बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि हम तौबा करते हैं और बार बार गुनाह हो जाता है, फिर तौबा करते हैं और फिर गुनाह हो जाता है, क्या करें? तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि किसी के बहकावे में ना आएँ और ये सोच कर गुनाह ना करें कि अब गुनाहों के दलदल में तो पहले ही फंस चुके हैं और अल्लाह से बहुत दूर जा चुके हैं, अब माफ़ी कैसी? तो याद रखिएगा, कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतahहिरीन। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस शख्स से मोहब्बत करता है जो तौबा करता है, यानी वो गुनाहगार जो तौबा करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे मोहब्बत करता है। और आसमानों पर लौह महफूज में अल्लाह ने ये लिख रखा है कि उसकी रहमत उसके गज़ब पर हावी है। तो जिस अल्लाह की रहमत उसके गुस्से और गज़ब पर हावी है, उससे मायूस ना हो। 1000 मरतबा गुनाह होता है तो 1000 मरतबा तौबा करें, वो माफ़ करने वाला है। और ज़रा सुने तो सही कि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने महबूब नबी से क्या कह रहा है। ए नबी, मेरे बंदों से कह दीजिए जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, यानी बहुत ज़्यादा गुनाह कर चुके हैं, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक वो सारे गुनाह माफ़ कर देगा और बेशक वो बड़ा गफूरुर रहीम है। और सना खान की मिसाल तो हम सब के सामने ही है, बहुत ही फेमस इंडियन फिल्म एक्ट्रेस जो आज हम सब के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। क्या नहीं था उनके पास? इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, बेशुमार लोगों की मोहब्बत, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, खूबसूरती, यानी हर वो चीज़ जिसकी एक इंसान ख्वाहिश कर सकता है। लेकिन नहीं था तो दिल का सुकून नहीं था। और इसी सुकून की तलाश में जब वो निकली तो उन्होंने कुरान खोला, और जब कुरान खोला तो उन्हें पता चला, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ, अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का सुकून है। सना खान को पहले ही ये एहसास हो चुका था कि वो जो काम कर रही हैं वो गलत है, लेकिन जब ये नदामत का एहसास बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उन्होंने अल्लाह से रुजू किया और सच्चे दिल से तौबा की और फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। और बड़ी हैरत की बात तो ये कि 2013 में सना खान अल्लाह से क्या मांगती हैं कि अल्लाह, तू जब भी मुझे औलाद दे, नेक औलाद देना, और मुझे ऐसी औलाद देना कि मैं उसे आलिम दीन बना सकूं। और उस वक्त उनकी शादी भी नहीं हुई और वो फिल्मों में काम कर रही थी, बल्कि एक फ़िल्म तो साइन भी कर चुकी थी। अब उस वक्त अगर कोई सुनता तो यकीनन यही कहता कि काम चेक करो मैडम के, फ़िल्मों में काम कर रही है और औलाद मांग रही है आलिम दीन। तो जब हम अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखते हैं और अच्छाई के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरह वसीले बनाता है हम सोच भी नहीं सकते। वही सना खान जो गुनाहों के दलदल में फंसी हुई थी, आज वो दावत व तबलीग का काम कर रही हैं और पहले से कहीं ज़्यादा लोग अब उनसे मोहब्बत करते हैं और आज उनके पास नेक शौहर भी है और नेक औलाद भी। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो ये इसलिए हुआ कि सना खान अल्लाह से मायूस नहीं हुई, उन्होंने अल्लाह से रुजू किया, तौबा की और हदायत तलब करती रहीं। वह हदीस है ना कि जो अल्लाह की तरफ चल कर आता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तरफ दौड़ कर आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि अगर मेरा बंदा गुनाह कर कर के ज़मीन व आसमान के खला को पुर कर दे, यानी इतने गुनाह करे कि ज़मीन और आसमान के दरमियान जो फासला है वो भर जाए गुनाहों से, उसके गुनाहों से भर जाए, और फिर वो तौबा करे सच्चे दिल से कि या अल्लाह आइंदा ये गुनाह नहीं करूँगा, या अल्लाह मेरी तौबा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है माफ़ कर दूँगा। लेकिन शर्त यह है कि तौबा सच्ची होनी चाहिए। तो आप में से जो भी किसी भी गुनाह में मुलविस है तो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, आज और अभी सजदा रेज़ हो जाएं अपने रब के सामने, वो रब आपको मायूस नहीं करेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें इन तमाम बातों को समझने और इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।